बोली सतगुरुदेव भगवान की। हमारे सतगुरु भगवान जी कहते थे संगत संगत एक ऐसी है कि जो विशाल है। उन संगत को बनाने के लिए सतगुरु भगवान ने अपनी अपनी कृपा की, अपने अपने नाम की दीक्षा दी। सबके गुरु अलग अलग हैं, सबके गुरु अलग अलग हैं, पर वो पार ब्रह्म शक्ति, सबके गुरु अलग अलग हैं, वो पार ब्रह्म शक्ति सब गुरु उनसे मिलाते हैं जो सतगुरुदेव भगवान की उपाधि पर है। रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में बार-बार प्रणाम। उनके सभी अपना घर बार त्याग के, सब कुछ त्याग कर जो संत बनते हैं, जो अपने जीवन को श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं, उनको बार-बार प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान जब कृपा करने पे आते हैं तो वो अपार कृपा करते हैं। क्या करते हैं वो? अपार कृपा। कहते शाह बिना पाते नहीं थे, गुरु बिना रहते नहीं। हर एक के जीवन में गुरु का सानिध्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम तो संत हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में जुड़े हैं। चाहे वो संत चाहे वो संगत, सब उसके हैं, कोई अलग नहीं है। श्री सतगुरु भगवान जी की महामाया जिसे कहते हैं माँ जगदम्बा, माँ आदिशक्ति, वो सब में विराजमान है, जिसकी कृपा से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। उस महामाई को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सारी संगत अपना अपना मन एकाग्र करके श्री सतगुरु भगवान जी के चरणों में ध्यान लगाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। संत क्या होते हैं? सभी कहते हैं कि संत आते हैं, संत आते हैं, संत आते हैं, पर संत होते क्या हैं? चलता फिरता तीर्थ। क्या होते हैं? चलता फिरता तीर्थ। माताएं आप सभी बोलिए, आप सभी जवाब दिए, क्योंकि अगर कहीं भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, अगर किसी की लड़ाई हो, सबसे पहले कोई भी बोल पड़ता कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, तब वहां पे बोलने का हक नहीं था किसी को भी। हमारे महाराज जी कहते थे कि जहाँ पे बोलने वाली जगह, वहां पे जो चुप रहता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और जो ना बोलने वाली जगह है वहां पे बोल पड़ता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हमने मूर्ख नहीं माना। सत्संग में बैठो, सत्य का संग करो। क्या करो? सत्य का संग। आपके गांव के बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वो कीर्तन हर साल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इनको पता है कि परमात्मा क्या है, गुरु का सानिध्य क्या है, उनकी कृपा क्या है। चाहे वो मांगे चाहे ना मांगे, पर उनको फल जरूर मिलता है। कर्म करते हो कर्म, पर फल जरूर मिलता है। जैसा मर्जी कर्म कर लो, अगर खराब कर्म करते हो तो खराब ही फल मिलेगा, अगर सही कर्म करते हो तो सही फल मिलता है। अगर उनकी संगति में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो सबके विचारों को नष्ट कर दे, तो फिर क्या होगा? विनाश। आजकल के बच्चे देख रहे हो आप कितने हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहाँ पे जा रहा है,
है तो मैं भी बच्चा, पर ये जो गाना है ना, ये सबसे ऊंचा, सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जी जब धरती पे आए, उन्होंने भी गुरु की शरण ली। वरना वो तो इतने पार ब्रह्म थे, इतने इतने कलाएं संपूर्ण थे, उनको कोई थी आवश्यकता नहीं थी, नहीं। पर फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा में आए। गुरु एक ऐसा दर्पण है जो सबको उनका सही मार्ग दिखलाते हैं, उनका मुख दिखलाते हैं। ऐसे तो जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हर एक बंदा, हर एक वस्तु भटकती है। अभी आप ऐसे कर लो, कहीं मर्ग हो जाए, शमशान में उसको लेके जा रहे हैं, तो पीछे से क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। वो क्यों सत्य है? राम नाम सत्य है क्योंकि वो ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। एक बार शंकर जी को उनके गणों ने पूछ लिया कि आप जो बसम लगाते हो क्यों लगाते हो? बसम लगाते हो क्यों लगाते हो? शंकर जी आगे से बहुत प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर भगवान जी के आराध्य कौन है? राम जी, कान्हा जी, राम जी। वो उनको जब पूछा तो शंकर जी ने कहा कि जब अर्थी जा रही थी, इतने कर्म किए, इतना कुछ किया, वो जा रहे हैं तो पीछे से लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब चिखा चल रही है तो कई बोल रहे थे कि हाँ क्या है ये, आज मर गया, इसको भी आज ही मरना था। कि जो सरकारी नौकर थे, आज ही मरना था, संडे के दिन मर जाता तो सबसे बढ़िया हमारी छुट्टी बच जाती। और कुछ तो ऐसे थे वो बोल रहे थे कि हाँ इसको भी आज मरना था, कल मर जाता, आज मैं ये काम कर लेता। तो वो किसी के आने से आएगी क्या? नहीं ना आएगी। तो फिर वो चिखा पे लेटा हुआ वो भगवान की शरण में जा रहे हैं, और उसके जाते जाते भी साथ में चल रहे हैं क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो शंकर भगवान जी तभी प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तू जा रहा है, तूने जाते जाते भी सबके मुख से राम नाम बुलवाया, राम नाम मेरे को अति प्रिय है, और जो तेरी राख है ना, ये भी मैं अपने हृदय से लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने जाते समय भी सबके मुख से राम नाम बुलवाया, तो इसलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। उनकी अपार कृपा से ये जीवन मिलता है। अगर ये जीवन ना हो तो कुछ भी नहीं है। ये जीवन आपको मिला है, जीवन एक बार मिलता है, उसके बाद मिलता तो है पर पता नहीं कौन सा मिलेगा। मनुष्य जीवन बहुत ही कठिन मार्ग से मिलता है। जब मिल जाता है तो उसको भजन में लगाओ, सिमरन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, ताकि आपका कल्याण हो। वो संत कितने अति उत्तम हैं, कितने प्रिय हैं। भगवान से पहले आते हैं संत, कि जिन्होंने भगवान का नाम यहाँ पे गाया। वो ऋषि मुनि जो तप किया, जिन्होंने भगवान की लीला को समझा। कहते कि शंकर कहा, शंकर भगवान जी क्या कहते हैं कि शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, और कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो फिर रावण की उंगली पर क्यों पड़ा, और रावण कहे कि मैं बड़ा तो फिर बाली की बगल में क्यों पड़ा, और फिर बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा, और श्री राम कहे कि मैं बड़ा
तो किसी भगत के दिल में क्यों पड़ा, और भगत कहे कि मैं बड़ा तो श्री गुरु चरणों में क्यों पड़ा। गुरु तत्व वही वही भगवान है, उनका सानिध्य किया करो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोला हरिओम। माता आपकी आवाज नहीं निकलती है, जोर से बोलो, बोलिए हरिओम। ऐसे ही संत, दिव्य संत एक बार जा रहे थे अपनी लीला करते हुए, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जाते जाते कहां पे पहुंचे, जाते जाते पहुंच गए हरिद्वार। कहां पहुंच गए, हरिद्वार। जाते जाते हरिद्वार पहुंच के वहां पे जाके उन्हें संत मिले, और संत मिले। जब संत को संत मिलते हैं तो वो चुगली निंदा नहीं आती, वो वार्तालाप होती है, अच्छी बातों का गुणगान होता है, वो ग्रंथ बनते हैं। जा रहे थे, कईयों ने मिल गए वहां पे, वैश्य, कई गृहस्थी, कई शराब पीने वाले मिल गए। एक शराबी आया वहां पे, कहता महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरी घरवाली से नहीं बनती, मेरे बच्चे नहीं मेरे को मानते, इसलिए मैं शराब पीता हूं, इसलिए मैं शराब पीता हूं, मदिरा पान करता हूं। तो संत कहते हैं उससे क्या होता है, मदिरा पीते हो तो उससे क्या होता है। कहते वो जब मैं पी लेता हूं ना तो मैं अपने दुख को भुला देता हूं, मैं अपने दुख को भुला देता हूं। तो संत कहते तब जब दुखों को भुला देते हो तो फिर क्या होता है। कहते मेरे दिल को शांति मिलती है, शांति। कहते कितने समय तक मिलती है शांति। कहते बस जब तक चढ़ी रहती है तब तक मिलती है, जब उतर जाती है तो फिर से वही हाल। तो संत कहते क्या लाभ हुआ है, हुआ कुछ ना। कहते महाराज ऐसी है जिंदगी से गोल चल रही है। वहां पे महाराज कहते कि हाँ अगर मदिरा पान करना है, मदिरा को छोड़ो, अमृत पान करो। कहता महाराज अमृत वो कहां से मिलता है। कहते वो अमृत मिलता है संतों के संग से। किनसे संग से, संतों के संग से, भजन के संग से। किनको, उनका संग करो। घर की जिम्मेवारियां को भी देखो, उनके सानिध्य में भी जाओ, उनका प्रवचन सुनो, सत्संग सुनो, ज्ञान की बातें सुनो। कोई पता नहीं कौन सी बात आपके दिल को लग जाए और आपका जीवन बदल जाए। तो कहते कि महाराज ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, मूर्ख, कितने संत तुझे समझा रहे हैं, तुझे फिर भी नहीं पता चला। चले गए तो फिर मानते कि हाँ प्रभु जी संत तो आप हैं। क्योंकि आगे चले गए, आगे जाके किसी से पूछा कि भाई ये संत होते क्या है और संत क्या मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। कहते जिनसे आप बात सुन के आए तो वही तो संत थे। चले गए उनकी शरण में कि प्रभु आपने मुझे इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, और फिर मुझे ये भी बता दो मैं दुख कैसे कम करूं। कह रहे कि दुख कम करना है तो राम राम गाओ, हरि गुण गाओ। जब उसके नाम की मस्ती चढ़ जाए तो दुनिया का कोई दुख तुम्हें नहीं दुख दे सकता। वो गुरु की शरण में आए हो, गुरु ने राह दिखाना तुझे, और तू सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा, ऐसे तो तू नरक में जाएगा। तो कहते हैं प्रभु जी ऐसा सानिध्य मुझे आज तक नहीं मिला। कहते मिलता, तेरी जो किस्मत थी उसमें लिखा था जब तू संतों का संग करेगा तेरी लीला बदल जाएगी। संतों का संग किया, सब कुछ सही चलने लगा, उनकी वाणी सुनता, अमृत वाणी को ग्रहण करता। फिर क्या अपने घर पे वो अपनी पत्नी को कहा
कि सुबह उठो, नहा दो, स्नान वगैरह करो, पूजा पाठ करो। पत्नी सोची बड़ी हैरान से कि आज कैसे बदलेगा ये, इतने दिनों बाद आया और बदल भी गए। और कहते कि जब बच्चे बड़े हों तो उनका कहना मानना चाहिए। बच्चे जो कहें जी जी जी, क्योंकि संतों ने सिखा दिया जी जी करना, जी जी कहना तो सदा सुख सहना। तो जी जी करने लगा। ऐसे ऐसे करते उसकी अच्छी लीला हो गई, जीवन में अच्छी लीला हो गई। फिर उसके मन में इतना वैराग आया, इतना वैराग आया कि मैं संत बन जाऊंगा अभी। क्या बन जाऊंगा मैं? संत। फिर गया महाराज जी के पास भागता भागता, महाराज जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपना दास बना लो, संत बना दो मुझे, क्योंकि मेरा नहीं इस दुनिया में मन लगता, मैं क्या करूं। कहते जो परमात्मा ने तुझे दिया वही तेरा सन्यास का जीवन है। जो तेरी झोली में डाल दिया वो सब कुछ तेरा ही है। पर कहता प्रभु मैं क्या करूं, मेरा तो मन नहीं लगता। कहने लगा बोलो हरिओम। क्या बोलने लगे? हरिओम। आप भी बोलिए, उद्धार करना अपना या नहीं? बोलिए हरिओम। तो संतों का संग किया, उनका जीवन हो गया सफल। फिर वो बाद में अति उत्तम संत बने। लास्ट में जब संतों की कृपा होती है फिर वो गृहस्थी में रह के संत बने। जब संत बन गए, घर में खूब भजन कीर्तन सब कुछ होने लगा। फिर क्या महाराज जी के पास भागते, महाराज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, भजन सिमरन हो रहा है, सब कुछ हो रहे हैं, सब काम खुद हो रहे हैं, बड़ी अत्यंत उत्तम बात है। और संत कहने लगे कि जो संतों का संग करेगा वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता उनका संग किया। इसलिए कहते हैं संत का संग किया करो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसलिए कहते हैं कि राम गुण गायो नहीं, क्या आए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। कहते राम का भजन किया नहीं, जब मर गए ऊपर चले गए तो यम जी पूछेंगे कि सारी उम्र क्या करके आए, तो फिर क्या कहो, कुछ भी नहीं कहो, फिर चलो नरक में, फिर भोगो 84 के चक्कर है। बोलिए सच्चे दरबार की जी। आइए इसी भजन के माध्यम से सुनते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की।